Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Aisha Forces Academy. Like my videos, subscribe my channel and press the bell icon for more updates. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे। तो एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है और हम मैं आयशा फोर्सेस एकेडमी आप लोगों को तैयारी करवा रहे हैं। जैसे आपको पता है किसी भी फोर्सेस का या किसी भी जॉब्स का अभी हाल ही में जो कि पाकिस्तान नेवी की जो सेलर की वैकेंसी चल रही है और उसकी रजिस्ट्रेशन जो है फ़िलहाल चल रही है। जैसे उसके टेस्ट स्टार्ट होंगे हम उससे पहले वीडियोज़ अपलोड कर चुके हैं जो आपके टेस्ट के लिए हेल्पफुल होंगे। हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो है इंटेलिजेंट टेस्ट, और इंटेलिजेंट टेस्ट में हमारे पास ये तकरीबन मेरे ख्याल से वर्बल इंटेलिजेंस का ये तीसरा पार्ट है। और इस तीसरे पार्ट में हम आपके साथ मुख्तलिफ मेथड जो है वो शेयर करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उसके लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए, हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। तो चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। तो ये ओवरऑल क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहे हैं कि इफ़ अख्तर लुक्स इनटू अ मिरर एंड टच हिज नोज़, ये वाला लाइन पढ़ रहे हैं, बाज़ों का स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज हो जाते, ऊपर वाला, एंड टच हिज नोज़ विद हिज राइट हैंड अख्तर इमेज सीम्स टू। देखिए कह रहे हैं कि अख्तर अगर मिरर में देखता है, आईने में देखता है, तो वो अपने राइट हैंड से जो उसने नोज़ जो है वो पकड़ ली है, तो वो मिरर में कैसा दिखेगा। नीचे यहाँ पे ऑप्शन दिए गए ये डी तक। अब इसमें कह रहे हैं कि टच हिज नोज़ विद हिज राइट हैंड, ये वाला सही होगा या कौन सा सही होगा। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको बताऊँ, ये मिरर वाले क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। बाज़ औक़ात ये भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि जो एम्बुलेंस पे वो जो एम्बुलेंस लिखा होता है वो उल्टा क्यों लिखा होता है। ये लॉजिक वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग देख लो, आप आईने के सामने खड़े हो जाते हो, जब आप आईने के सामने खड़े हो जाते हो बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे ही, मिसाल के तौर पर ये आपका एक हैंड है, ये आपका दूसरा हैंड है, सही है। आप आईने की तरफ खड़े हो जाते हो तो वो आपका क्या होता है, आपकी रिफ्लेक्शन शो कर रहा होता है। रिफ्लेक्शन शो कर रहा होता है तो आपका जो ये वाला हैंड है ये इस साइड पे होगा, मतलब जो आपको दिखेगा, और ये वाला इस पे। मतलब ये है कि जो आपका राइट है वो आपको लेफ़्ट दिखेगा और जो आपका लेफ़्ट है वो आपको राइट दिखेगा अपनी डायरेक्शन के हिसाब से, सही है। तो यहाँ पे जो है टच हिज नोज़ विद हिज लेफ़्ट हैंड, क्योंकि उसने राइट से पकड़ी थी तो उसको कैसे दिखेगी, लेफ़्ट की तरफ से दिखेगी, सही है, क्योंकि वो उसकी रिफ्लेक्शन होती है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद है कि जैक इज़ टॉलर देन पीटर, ये वाला क्वेश्चन है, एंड बिल इज़ शॉर्टर देन जैक। इसमें तीन नाम है, जैक, पीटर, बेल, सही है, ये तीन नाम है। तो इनकी कंपैरिजन हमेशा इस तरह टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, आप लोगों को मैंने बोला है कि इसकी कंपैरिजन कैसे करनी है। देखिए अभी जैक है, जैक को आप इधर जय लिखो, सही है। इज़ टॉलर देन पीटर, पीटर इससे छोटा है तो आप पीटर इसके बाद लिखो, इसके लिए पी लिखो, या जस्ट आपको ये लाइन ना भी मारो तो जगह इतनी नहीं है, पी लिखो। तो ये देखिए ये लंबा, ये उसके बाद, और उसके बाद जो आएगा वो आप लिख दीजिए। बिल इज़ शॉर्टर देन जैक, बिल जो है वो शॉर्टर देन जैक है, बिल एंड शॉर्टर देन जैक। हम अब बिल को हम कहाँ पे लिखेंगे, देखें पीटर के साथ तो उसकी कोई कंपैरिजन नहीं है, जैक के साथ है तो उससे शॉर्टर है, हमें समझ आ जाती है, हम इसको इधर लिख देते, या अगर इधर लिखेंगे तो पीटर का कुछ पता नहीं है कि वो उससे लंबा है या छोटा है, कैसा है। तो पीटर की और उसकी कंपैरिजन नहीं बन रही है, बाकी जो है वो जैक और उसका तो पता चल जाता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इट इज़ इम्पॉसिबल टू टेल वेदर बिल और पीटर इज़ टॉलर। देखिए कह रहे हैं कि ये बहुत मुश्किल है कि हम ये कह सकें कि बिल जो है वो टॉलर है या पीटर है। तो पीटर और बेल के दरमियान कंपैरिजन नहीं है, जैक और उसके दरमियान तो हो गई, तो इसलिए ये वाला सवाल हमारे पास, जो ये वाला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है। क्वेश्चन नंबर 35 जो है इसी टाइप के काफ़ी क्वेश्चन जो है वो हम पिछले वीडियोस में शेयर भी कर चुके हैं, अगर आप लोगों ने देखे होंगे। काफ़ी टाइम देखिए, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि कुछ टाइप के जो क्वेश्चन हम ऑलरेडी शेयर कर चुके होते हैं वो आपके साथ दोबारा शेयर नहीं करता। ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसकी समझ आप लोगों को इस पैटर्न की आ गई है कि नहीं है। सही है, आप लोगों ने क्या करना है, क्वेश्चन 35 लिख के आपने आगे जो है वो आंसर लिख देना। और अगर ये पूरा क्वेश्चन लिख देते हो और फिर आंसर लिखते हो तो मुझे भी आसानी होगी, क्योंकि देखिए काफ़ी वीडियोस अपलोड करता हूं तो मुझे सारे क्वेश्चन नहीं याद होते कि कौन कौन सा मैंने स्टूडेंट्स के लिए छोड़ा है। तो इसलिए अगर आप लोग क्वेश्चन लिखो और साथ में उसकी आंसर भी लिखो तो और भी आसानी हो जाती है आपको रिप्लाई करने की। अदरवाइज़ मेरा फिर क्या काम होता है, जस्ट ओके लिख देता हूँ, आपको वो जो रियल वाली इमेज है वो नहीं दिखा सकता कि आप गलत बोल रहे हो या आप सही बोल रहे हो। इसलिए कोशिश करें साथ में अगर आप क्वेश्चन भी टाइप कर लो तो आसानी होगी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 36 है, इफ रिटन बैकवर्ड्स, अगर हम इसको बैक की तरफ से लिखे, द नंबर, वो नंबर 9123
वुड बी रिटन कि हमारे पास ये जो नंबर्स है 900, 1023, सही है, ये हमारे पास नंबर्स है। इसको अगर हम बैकवर्ड से लिखते हैं तो ये क्या बनेंगे, तो सिंपल सी बात है 9123 है तो आप क्या करें, इससे बैकवर्ड से स्टार्ट हो जाए 3219, 3219 यहाँ पे कहाँ पे मौजूद है, 3219, ये देखिए ए नंबर पे मौजूद है और ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें तो कोई किसी लॉजिक शॉजिक की बात नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन था जो कि हो गया हमारा। अब यहाँ पे है डिटरमाइन व्हाट नंबर शुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क, कि यहाँ पे आप फाइंड करें कि यहाँ पे कौन सा नंबर जो है वो ये सवालिया निशान जो है वो रिप्लेस करेगा। हमेशा आप लोगों को मैंने बोला है कि इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, आपको कहते हैं कंप्लीट द सीरीज़, या व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज़, या व्हाट विल बी द नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर, या डिटरमाइन द व्हाट नंबर शुड रिप्लेस। मतलब इन सब का मतलब बिल्कुल एक ही होता है कि आगे या दरमियान में जहाँ पे सवालिया निशान है वहाँ पे नंबर क्या आएगा या वहाँ पे क्या आंसर आएगा, मतलब सेम ही होता है। जस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए एक क्वेश्चन को 50 क्वेश्चन बनाए गए होते हैं। जस्ट आपको थोड़ी सी बेसिक इंग्लिश आती हो ना तो आपके लिए इजी होता है। अब इस क्वेश्चन में क्या है, ये देखिए -10 है, -8 है, -5 है, -1 है, तो आगे फर्दर क्या आएगा। इसके साथ क्या हुआ है, सिंपल सी बात है, ये -10 है और आगे -8 आए हुए, तो इसके साथ क्या हुआ है, +2 हुआ है। तो प्लस माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू क्या आता है, माइनस आता है, जो कि आपको अगर बेसिक मैथमेटिक्स के रूल्स पता हो तो फिर क्या होगा, यहाँ पे ये तो होगी सब्सट्रैक्शन होगी इसकी, क्योंकि प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस आता है, इसकी होगी सब्सट्रैक्शन। लेकिन साइन जो है वो आपके साथ आपके पास कौन सा लगेगा, माइनस का, क्योंकि 10 बड़ा है और जो भी नंबर बड़ा होता है उसके साथ जो साइन होता है वही वाला लगता है। तो क्या होगा, इसका होगा माइनस, लेकिन हमारे पास क्या आएगा, -8, सही है। 2 प्लस हुआ है, लेकिन उस कैसे प्लस हुआ है वो आपको मैंने बता दी है। तो यहाँ पे -2 आया है, सेम यही प्रोसीजर हमने करना है। आगे आगे फिर क्या है, अभी पहले 2 की बारी थी, अभी क्या हुआ है 3, सेम 3 + 3 करोगे तो फिर सेम वही आएगा हमारे पास, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, साइन माइनस का लगेगा। उसके बाद आखिर में फिर 4 हुआ है जो कि -1 आया है। 4 के बाद अभी बारी है -5 की, सही है। तो अब यहाँ पे आ जाते हैं -1 -5। अब देखिए साइन दोनों क्या है, माइनस माइनस है, ये हो जाएंगे प्लस, नहीं सॉरी आई थिंक मैं भी रॉन्ग हूँ इस जगह पे, हाँ माइनस तो नहीं होगा ना, +5 होगा, क्योंकि प्लस प्लस आ रहा है, पहले +2 हुआ था, फिर +3 +4 +5, सॉरी मैंने पहले माइनस बोल दिया, मैं भी रॉन्ग था वहाँ पे। तो प्लस होगा तो क्या होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ये माइनस, लेकिन निशान इस दफ़ा कौन सा लगेगा, प्लस वाला। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 5 बड़ा है, तो प्लस माइनस माइनस ये -1 इससे कट जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, +4। तो यहाँ पे देखिए सी नंबर ऑप्शन जो हमारा है वो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन की आपको समझ आ गई होगी। सिंपल सा क्वेश्चन था, मैं भी कंफ्यूज हो गया, मैं भी इंसान हूँ। हमेशा हर वीडियो में कहता हूँ कि मुझसे भी गलती हो सकती है, तो जहाँ पे गलती होती है, जहाँ पे आपको समझना है वो आप मुझे पॉइंट आउट कर सकते हो। आपके पास कमेंट सेक्शन बिल्कुल खाली होता है और आपका अपना ही है, जो दिल करे वहाँ पे बोले। क्वेश्चन नंबर 38 है, इफ़ ऑल स्टार प्रोड्यूस लाइट देन द मून। अच्छा, वो कह रहे हैं कि अगर सारे स्टार जो है वो लाइट पैदा कर रहे हैं या प्रोड्यूस कर रहे हैं तो फिर सूरज क्या। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, ऑल ऑफ द अबव, बी मून इज़ नॉट अ स्टार, सी इज़ अ स्मॉल स्टार, प्रोड्यूस लाइट। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको मेंशन कर दूँ, इस चारों ऑप्शंस में कौन सा आपका सही होगा। सबसे पहली चीज़ वो स्टार्स की बात करें कि सारे स्टार जो है वो लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, तो पहली बात ये है कि मून तो स्टार है ही नहीं, क्योंकि साइंटिस्ट कहते हैं कि ऑल स्टार जो है वो क्या करते हैं, लाइट प्रोड्यूस करते हैं, उसकी अपनी रोशनी होती है, जो कि आप लोगों को पता है मून की अपनी जो रोशनी है वो इसकी अपनी नहीं है। एक चीज़ हो गई, तो यहाँ पे हमारे पास क्या ऑप्शन आएगा, बी नंबर पे आप देख सकते हो कि मून इज़ नॉट अ स्टार, मून तो स्टार है ही नहीं, तो अगर बाकी प्रोड्यूस कर रहे हैं तो मून इज़ नॉट अ स्टार, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा 39 है, बाय रिमूविंग 4 लेटर्स फ्रॉम द वर्ड। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर आप इस वर्ड से 4 लेटर रिमूव करते हो तो ये क्या फॉर्म करेगा, मतलब क्या बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए BLESS सही है, या BLES आप हटा दे तो SING रह जाएगा, जो कि सी नंबर पे मौजूद है एक। बाकी चेक कर लेते साथ में, लेस, ठीक है, लेस B और ING हटा दो तो दरमियान से लेस भी बन जाएगा, ये दो बन जाएंगे। और बाकी ब्लेस
5 वर्ड्स का है, जो कि इससे हम अगर 3 वर्ड्स रिमूव करेंगे फिर नहीं बनेगा, ज़्यादा हो जाएगा। और आगे ए में लिखा हुआ है बी एन सी आर करेक्ट। सो जो ए नंबर ऑप्शन है बी एन सी आर करेक्ट, क्योंकि लिस्ट भी बन रहा है और सिंग भी बन रहा है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। अच्छा, नेक्स्ट कह रहा है कि 37 मिनट्स बिफोर 7 ओ क्लाक, कह रहे हैं कि 37 मिनट पहले, 7 बजे से पहले क्या टाइम होगा। तो सिंपल सी बात है, 27 + 23 करेंगे तो हमारे पास अगले 7 बज जाएंगे, क्योंकि 6 तो क्या होगा हमारे पास 23 पास 6 ओ क्लाक, 6:23 हमारे पास होंगे। तो उसके बाद ये वाला ऑप्शन इससे बनता है, सही है। तो ये डी नंबर ऑप्शन पे आप देख सकते हो, ये सिंपल सा क्वेश्चन था, जस्ट क्या कहते हैं लॉजिक भी नहीं है, आपको घड़ी की टाइमिंग का पता हो तो आप उसकी समझ आपको आ जाएगी। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे जो ये वाले क्वेश्चंस है ना, एनालॉजी क्वेश्चन इसको कह ले या आप कंपैरिजन क्वेश्चन कह ले, इस क्वेश्चंस में क्या होता है कि इन दोनों की जो पहले 2 वर्ड्स की जिस तरह से जो है वो कंपैरिजन की गई होती है, तो अगले आप लोगों ने उसी की तरह ही करनी होती है। तो आप देखिए सिविरियन है, सॉरी मैंने हमेशा आप लोगों को बोला हुआ है, प्रोनाउंसिएशन मेरी थोड़ी वीक है तो उसके लिए मैं हमेशा माजरत करूँगा। सिविरियन किस चीज़ को कहते हैं, उसको कंपेयर किया गया है नोबिलिटी के साथ, उसको कंपेयर किया गया है नोबिलिटी के साथ। सिविलियन कहते हैं खुद मुख्तारी को, नोबिलिटी कहते हैं शराफत को। एक बंदा खुद मुख्तार हो, वो अपने मतलब मर्ज़ी से सब कुछ करता है, सब कुछ करना चाहता है, या उसके शराफत या कुछ इस तरह से कह ले। अभी ज़्यादा समझ क्या कहते हैं जो आती तो है इस चीज़ की समझ, लेकिन वो जो एक्सप्लेनेशन है इसकी उस तरह से नहीं कर सकते। तो इन दोनों की कंपैरिजन कर दी गई है खुद मुख्तारी की और शराफत की। तो इस तरह से जज के साथ हम किस चीज़ की कंपैरिजन करेंगे, ये 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए। ये देखिए ज्यूरी, वर्डिक्ट, जस्टिस, क्राइम, एम्पायर, ये 4-5 ऑप्शन दिए गए, जो कि नीचे ऑप्शंस में भी आप देख सकते हो, जस्टिस, वर्डिक्ट, क्राइम एंड ज्यूरी। तो डी नंबर ऑप्शंस पे अगर आप देख ले तो उसको ज्यूरी, क्योंकि सिविलिटी का जो ताल्लुक़ है वो नोबिलिटी के साथ किया गया था, तो जज का ताल्लुक़ जो है वो ज्यूरी के साथ किया जाएगा, क्योंकि वो दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। तो एक बेंच को कहा जाता है आई थिंक ज्यूरी, इस तरह से है यार। फिर भी अगर आप लोगों को लगता है कहीं पे मैं गलत हूँ तो आप लोग मेरी करेक्शन कर सकते हो, और मैं ख़ुद अगर सच बताऊँ तो इसकी मुझे भी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं आ रही है कि आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करूँ। तो अगर आप लोगों को समझ आ रही है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ताकि मुझे भी ये चीज़ क्लियर हो सके। उसके बाद हमारे पास सिंपल सा एक क्वेश्चन है, ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। 42 नंबर है, ये देखिए 1/1 + 2, ये सिंपल सा जो BD मास रूल्स होता है मैथमेटिक्स का, BD मास कह ले या पहले बोर्ड मास कहा जाता था, पहले ब्रैकेट, आर्डर, डिवाइड एंड मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन इस तरह से कहा जाता था। उर्दू में बख्तस जम समथिंग इस तरह से कहा जाता था। अभी क्या हुआ है कि BOD ख़त्म कर दिया गया, सॉरी O ख़त्म कर दिया गया दरमियान से, तो BD मास अभी इसको कहते हैं। इसके रूल्स ये है कि पहले आप ब्रैकेट्स के अंदर अगर कुछ है वो सॉल्व करो, फिर उसके बाद डिवीज़न सॉल्व करो। तो यहाँ पे हमारे पास डिवीज़न है 1/1, आप 1 पे 1 डिवाइड करो, बिल्कुल सेम 1 ही आता है, सही है। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन हमारे पास इस क्वेश्चन में है नहीं। मल्टीप्लिकेशन के बाद एडिशन है, तो एडिशन हमारे पास है, सही है। तो 1 + 2 हम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3। सिंपल सा क्वेश्चन था। तो यहाँ पे देखिए आंसर नंबर ए पे जो है वो 3 मौजूद है, और ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 में है कि विदाउट ब्रेकिंग और बेंडिंग अ टूथपिक यू कैन स्पेल द वर्ड 9 विथ एग्जैक्टली टूथपिक्स विद नो लेटर शेयरिंग अ टूथपिक यूज्ड बाय अनदर लेटर। अच्छा, इसमें कह रहे हैं कि यार टूथपिक सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए यार। ये देखिए हमेशा ये यूट्यूब पे इस तरह से वीडियोस भी आती है कि यार इस मैचेस के इस वाली तीली को आप हटा के इधर लगा लो तो ये मतलब क्या बन जाएगा, ये वो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं। टूथपिक उसको कहा जाता है जो पतली पतली सी लाइन टाइप्स को, जो माचिस की तीली कह ले कि वो एंड्स जोड़ती है। तो यहाँ पे देखिए इसमें कितने हैं, सबसे पहले 9 को अगर हम उस तरह से वो करें टूथपिक में कन्वर्ट करें, तो ये देखिए एन का क्या बनेगा 1, ये 2 है इसमें, और ये तीसरा 3, एक एन बना है 3 से, सही है, ठीक हो गया। उसके बाद आई है, आई सिर्फ 1 से बना है, सही है। तो हम साथ में प्लस भी करेंगे ताकि आप लोगों को अच्छा सा पता चले। फिर एन है वो 3 से बना है, और फिर ई है, तो ई में कितने हैं 1 2 3 4, आप देख ले ई में कितने, 1 2 3 4 है, तो +4 4 कर ले आप इसका। अब ये सारे प्लस करें 7 8 एंड 3 11, तो यहाँ पे देखिए सी नंबर ऑप्शन में ये 11 मौजूद है, और ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आप लोगों को थोड़ी सी बेसिक्स चीज़ें पता होगी तो आप लोगों के लिए इंटेलिजेंस बहुत सिंपल है। एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि सर इंटेलिजेंस बहुत हार्ड होता है, आपने जिस तरह से क्वेश्चन जहाँ पे शेयर किए इस तरह से नहीं आते। मैंने आप लोगों को हमेशा कहा है कि मैं आप लोगों के साथ जो है मेथड शेयर करता हूँ। ये मेथड आप लोगों को समझ आ गए, वहाँ पे वैल्यू चेंज हो सकती है। उसकी मेन रीज़न ये है कि पेपर मैं नहीं बना रहा कि मैं आप लोगों को बोलूँ कि यार पेपर में लाजमी यही सवाल आएंगे, आप यही रट लो। आप कंसेप्ट को समझो, कंसेप्ट को समझोगे तो आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, इंटेलिजेंस क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल सिंपल सी होंगे। तो इसलिए आप लोगों ने क्या करना है, इसकी तैयारी बहुत अच्छी सी करनी है और परेशान बिल्कुल भी नहीं होना, सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझाएंगे। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है अ स्पेसशिप, जो एक खला का जहाज़ होता है, रिसीव 3 मैसेज इन अ स्ट्रेंज लैंग्वेज फ्रॉम अ डिस्टेंट प्लेनेट, के एक दूसरे प्लेनेट से उसने एक स्ट्रेंज लैंग्वेज में जो एक मैसेज रिसीव किया। द एस्ट्रोनॉट्स स्टडीड दिस मैसेज एंड फाउंड दैट, सही है, उन्होंने ये जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उन्होंने ये स्टडी कर लिया और उनको कुछ इस तरह से मीनिंग मिल गई या ये चीज़ें फाउंड कर दी उन्होंने, मतलब हासिल कर लिए। अब इसमें क्या है, एलरस, अल्डारियन, एलेंडल। मैंने आप लोगों को पहले भी एक चीज़ बोली है कि मेरी प्रोनाउंसिएशन वीक है, तो जहाँ पे मेरी प्रोनाउंसिएशन में मसला हो आप लोग परेशान नहीं हो ना, बस आप लोगों को वर्ड समझ आ जानी चाहिए। एलेंडल मीन्स डेंजर रॉकेट एक्सप्लोजन। ये चीज़ें अभी नोट करनी है, सही है। ये देखिए, ये लाइन नोट करनी है, इससे मतलब क्या था, डेंजर रॉकेट एक्सप्लोजन। एंड अगले में क्या है, इडेन मयांटर एलरस, का मतलब है कि डेंजर स्पेसशिप फायर। और अगले का है अल्डारियन गिमेल्जर के गिमेल्जर गोंडर। आई एम रियली सॉरी यार प्रोनाउंसिएशन के लिए। इसका मतलब है कि बैड गैस एक्सप्लोजन। अब इसको हमने कैसे मैयर करना है, कैसे फाइंड करना है, कि जो नीचे ऑप्शंस है हमारे पास, यहाँ पे ऑप्शंस पे आ जाते हैं। हमारे पास जो ऑप्शंस है, ए में है रॉकेट, बी में है गैस, सी में है डेंजर, डी में है एक्सप्लोजन। अब इसमें हमने कैसे करना है कि जो हमारे वर्ड का मीनिंग था वो कैसे हमने फाइंड करना है। यहाँ पे आ जाते हैं दोबारा। अब यहाँ पे देखिए 3 सेंटेंसेस उन्होंने फाइंड की है, सही है। एलरस, एलरस आप देख ले, पहले सेंटेंस में भी आया हुआ है, सही है, और दूसरे में भी आया हुआ है और तीसरे में फिर नहीं है, सही है। तो यहाँ पे अभी एलरस का मतलब क्या होगा, अब देखिए पहले की मीनिंग देखिए, डेंजर रॉकेट एक्सप्लोजन, डेंजर रॉकेट एक्सप्लोजन, सही है। तो एलरस का मतलब क्या हो गया, अगले में भी क्या हुआ है, डेंजर स्पेसशिप फायर, दोनों में डेंजर आया हुआ है, तो मतलब एलरस का मतलब क्या है, डेंजर। अब अगले में आ जाते हैं, अगली चीज़ जो अगले हमने जो है वो फाइंड करनी है मीनिंग। अब अगले में देखिए अल्डारियन, एक में इसमें भी है, अल्डारियन इसमें भी है, और कौन सी सेंटेंस थी, ठीक है, इन दोनों में भी आई हुई है। तो यहाँ पे क्या था, एक्सप्लोजन इसमें है, बिल्कुल है, और उसमें भी एक्सप्लोजन है। तो अल्डारियन का मतलब है एक्सप्लोजन, सही है। तो ये 2 वर्ड तो हमारी मीनिंग से निकल गए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, एक्सप्लोजन हमारा फाइंड हो गया, हमारा हो गया डेंजर। अब गैस और रॉकेट की बारी है, तो यहाँ पे कौन सी वर्ड है हमारे पास, यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड में आ जाते हैं, सही है। कौन सी थी ये, एलेंडल ऐसा वर्ड है जो कि बाकी किसी भी उसमें मौजूद नहीं है, सही है। और गैमलर्स तो हमारे ऑप्शंस में ही नहीं है, तो उसका गैस मतलब होगा या जो भी होगा हमारे ऑप्शन में है ही नहीं। तो एलेंडल जो है एक ऐसा वर्ड है जो कि वाहिद रह गया, किसी और में नहीं है, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रॉकेट रह गया। तो हमारे पास ऑप्शंस में क्या आएगा, रॉकेट। ये ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब एलेंडेल है या एलेंडल है, बाकी जो है ना यहाँ पे जस्ट लिखा गया एलेंडेल है, लेकिन एलेंडल वहाँ पे आया हुआ है, तो इसका मीनिंग हमारे पास क्या बनेगा, रॉकेट। ये हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ इसकी समझ आ गई होगी, थोड़ा लंबा सा क्वेश्चन था। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 45 है, एक सीरीज़ है। तो सीरीज़ तो हमेशा मेरे स्टूडेंट्स के लिए सिंपल्स होते हैं, क्योंकि उसके काफ़ी मेथड मैं स्टूडेंट को समझाता हूँ, तो इसलिए मसला नहीं होता। अब यहाँ पे आ जाते हैं 20 है, 20 के बाद 30, 30 के बाद 25, 35 सवालिया निशान एंड 40। सिंपल सा मेथड है, +10 करोगे तो 30 हमारे पास आ जाएगा, सही है। -5 करोगे तो हमारे पास 25 आ जाएगा, फिर +10 करोगे 35, फिर -5 करोगे तो सवालिया निशान में हमारे पास क्या आ जाएगा, 30। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शंस में से बी नंबर ऑप्शन पे 30 मौजूद है, ये करेक्ट आंसर है। मतलब 10 प्लस हुआ है और 5 माइनस हुआ है, सीरीज इसी तरह से मजीद कंटिन्यू है। व्हाट इज़ द नेक्स्ट नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज, ये आप देख सकते हो, वहाँ पे डिटरमाइन नंबर था, यहाँ पे कह रहे हैं कि व्हाट इज़ द नेक्स्ट नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज। जैसे आपको बता चुका हूँ पहले ऑलरेडी कि इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, मीनिंग उसकी बिल्कुल सेम ही है।
अब यहाँ पे देखिए 16 से स्टार्ट हुआ है, 16, 11, 13, 8, 10, 5, 7, मज़ीद आगे क्या आएगा, क्या हुआ है, 16 से 5 माइनस करो तो क्या आएगा 11, प्लस 2 करो तो क्या आएगा 13, माइनस 5 करो तो क्या आएगा 8, प्लस 2 करो तो 10। मतलब ये है कि 5 माइनस हो रहा है, 2 प्लस हो रहा है, तो मज़ीद सीरीज़ आएगी। 10 के बाद 5 माइनस हुआ है 5, प्लस 2 हुआ है 7, माइनस अभी 7 से 5 होगा तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा 2। तो यहाँ पे ए नंबर ऑप्शंस पे देख रहे हो आप लोग, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या हुआ है, सीरीज कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 11, 19, सवालिया निशान, 41, 55। इसको सॉल्व कैसे करना है, अभी आप देखिए 11 प्लस 8 हुआ है तो हमारे पास क्या हुआ है 19। उसके बाद हमारे पास सवालिया निशान है जो कि समझ ही नहीं आ रही, लेकिन यहाँ पे आप कोई भी ऑप्शंस पिक कर ले सवाल इससे कि वो हमारे साथ मैच कर रहा है कि नहीं। अब 19 है, 19 के बाद मैं 39 पिक कर लेता हूँ, सही है, जो कि हमारे पास सही आ ही नहीं रहा है। 8 पिक हुआ है, फिर 39 पिक करोगे तो मतलब ये है कि इसके साथ 20 प्लस हुआ है तो अगले के साथ फिर 2 प्लस थोड़ी ऐसे आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट के साथ क्या करना है, आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 29। ठीक है, अब 11 के बाद 8 प्लस हुआ था, फिर क्या है 19 आया है, 19 के साथ अगर हम 10 प्लस करते तो हमारे पास क्या आएगा 29। अब 29 के बाद क्या है 41 है, 29 के साथ अगर हम 12 प्लस करते हैं तो 41, 12 के साथ हम 14 प्लस करते हैं तो 45। अभी समझ आई, सीरीज़ यहाँ से स्टार्ट हुआ था 8, 10, 12 एंड लास्ट पे 14। तो हमारे पास यहाँ पे क्या ऑप्शन आएगा 29, जो कि बी नंबर पे मौजूद है और ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सीरीज या क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 48, जो कि सीरीज ही है। इन द फॉलोइंग सीरीज व्हाट कम नेक्स्ट, इन व्हाट कम नेक्स्ट या क्या आएगा, सेम वही चीज़ें है, जस्ट आगे पीछे किया हुआ है। 2, 7, 27, 3, 9 आगे क्या आएगा, सिंपल सा बिल्कुल वही मेथड है। आप इस पर काफ़ी चीज़ें अप्लाई कर सकते हो, लेकिन वहाँ पे आप लोगों के पास टाइम नहीं होता, जस्ट 20 सेकेंड्स होते हैं जिसमें आपने एक MCQ सॉल्व करना होता है। तो जब भी आपको ऐसा कन्फ्यूजिबल क्वेश्चन लगे, ऐसा क्वेश्चन हो जो आप देखते ही उसको सॉल्व कर सको, मतलब जैसे कि आपने उसको पढ़ लिया तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो, आप उसको सॉल्व करो, नहीं अदरवाइज उसको स्किप करो, उसको लास्ट में करो। जैसे कि अभी ये क्वेश्चन है, ये देखने से सॉल्व नहीं हो रहा, जैसे कि 2, 7, 27, इस पर आप काफ़ी मेथड अप्लाई करोगे तो तब जाके आपको समझ आएगा कि यार इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। इसीलिए इस टाइप के क्वेश्चन को आपने स्किप करना है, उसके बाद आपने इस पर मेथड अप्लाई करने हैं। अब यहाँ पे देखिए 2 मल्टीप्लाई 10 हम करेंगे तो क्या आएगा 20। अब 20 इसके दरमियान बिल्कुल है ही नहीं, इस पर मैंने खुद काफ़ी मेथड अप्लाई किए थे तब जाके मुझसे सॉल्व हुआ है। अब देखिए 2 मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 20 आएगा। 20 प्लस 7 करेंगे तो ये 7 जो दरमियान वाला है, ये प्लस 7 करेंगे हम, तुम्हारे पास क्या आ जाएगा 27। सिंपल सा मेथड है, ग्रुप मेथड इसको कहते हैं या ग्रुप मल्टीप्लिकेशन इसको कहते हैं इस टाइप की सीरीज़ को। अभी क्या है 3 मल्टीप्लाई 9 है, मतलब 3 9 है। अब 3 मल्टीप्लाई 10 हम करेंगे, 2 के साथ भी 10 किया था, 3 के साथ भी 10 करेंगे, 3 10s आर 30 आ जाएगा। प्लस 9 करेंगे हम तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जिस तरह से 2 10s आर 20 आया था, प्लस 7 किया तो 27, तो 3 9s आर हमने किया तो 27, 3 मल्टीप्लाई 9 किया हमने 27, सॉरी 9 नहीं 10 करेंगे यार, 3 मल्टीप्लाई 10 हमने किया तो 30 आया हमारे पास, और 30 प्लस हम करेंगे 9 तो हमारे पास आ जाएगा 39, जो कि ए नंबर ऑप्शंस पे आप देख सकते हो, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब लॉजिक क्वेश्चन की बात है जो कि आपको कन्फ्यूजन के लिए डाली जाती है, आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो उसका मेथड कैसा है, अभी आप देखिए इफ़ अगर ऑल मेल्स आर ग्रीन, सारे मेल जो है वो ग्रीन है, एंड ऑल फीमेल्स आर रेड, और सारे फीमेल जो है वो रेड है, देन फिर यहाँ पे ऑप्शंस में देखें तो फिर ऑल गर्ल्स आर ऑरेंज, जो कि गलत है क्योंकि फीमेल्स गर्ल जो है वो फीमेल्स में ही आती है, तो ये गलत है क्योंकि वो तो रेड है। ऑल गर्ल्स आर ग्रीन, जो कि गलत है क्योंकि मेल ग्रीन है, फीमेल जो है वो रेड है। ऑल बॉयज़ आर पिंक, जो कि गलत है, गलत क्यों है, क्योंकि बॉयज़ के क्या है ग्रीन है, पिंक नहीं है। तो डी नंबर ऑप्शंस पे देख रहे हो, ऑल बॉयज़ आर ग्रीन, ये करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा। ये लॉजिक वाले क्वेश्चन होते हैं जस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए, जिस तरह से वो मून वाला था, ये था, मे भी कुछ मैंने और भी एक्सप्लेन किया पिछले वीडियोज़ में।
सेम इसी टाइप की क्वेश्चन काफ़ी मैंने एक्सप्लेन की है वीडियो में और एक आधी पिछली आप पे भी छोड़ दी है, लेकिन चलो इसको आपके साथ एक्सप्लेन कर देते हैं। अब याद है कि नोमिनेटर जो है वो ए बी स्लांट, डिनोमिनेटर हमारे पास क्या आया हुआ है ए, नेक्स्ट क्या है बी सी, मतलब ये है कि एक ए हटा के बी यहाँ से लिया और सी अगला ले लिया साथ में, और स्लांट में क्या आया है पहले ए था फिर बी अगले में सी, और बिल्कुल सेम सीरीज चल रही है तो यहाँ पे क्या होगा डी ई आएगा हमारे पास, और स्लांट में हमारे पास क्या आ जाएगा सी है तो डी हमारे पास आ जाएगा। तो डी ई स्लांट डी हमारे पास मौजूद है ए नंबर ऑप्शंस पे, जो कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट इस वीडियो की आपको समझ आ गई होगी और बहुत अच्छी वीडियो थी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इससे जो आपका मेन मकसद था वो आपने हासिल किया होगा, जो मेन मेथड्स थे आपको समझ आ गए होंगे, जो लॉजिक थे आपको समझ आ गए होंगे, और जहाँ पे मेरी गलती होगी मे भी आप लोगों ने पिक की होगी तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। लेकिन उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी भी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।